चैप्टर 1 डील करता है फंक्शंस एंड लिमिट्स के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशंस और फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो आप मैथमेटिक्स पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब दोबारा इनको डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन है, अ फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। ये एक रूल है या कॉरस्पॉन्डेंस है relating two sets in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in the second set। इसका हम अगर देखें, अगर एक हमारे पास x सेट हो, दूसरा y सेट हो, इसके एलिमेंट a हों, इसके सेट एलिमेंट b हों, इसके एलिमेंट 1 2 3 हों, तो अगर इसका रिलेशनशिप ऐसे बन रहा हो तो हम ये कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। इस डेफिनेशन की रूह से अगर देखें, relating two sets in such a way that each element in the first set, पहले सेट का हर एलिमेंट जो है corresponds to one and only one element in the second set, दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ये correspond कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। अगर ऐसी सूरत हो जैसे ये है तो ये फंक्शन नहीं होगा, और अगर ऐसी सूरत हो जिसमें एक डोमेन के मेंबर के एक्स के मेंबर के दो रिजल्ट आ रहे हों, दो कॉरस्पॉन्डेंस आ रही हों, तो ऐसी सूरत में भी ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो अब हम फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अब फंक्शन f, इसको डिनोट कर रहे हैं फंक्शन को f से, फ्रॉम x टू y, x से y में है। ये फंक्शन इज अ रूल, ये एक रूल है या कॉरस्पॉन्डेंस है, दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। x के हर एलिमेंट को y के एक एलिमेंट के साथ असाइन करता है, ये एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, ये एक रूल हो सकता है। इसमें अगर हम x की वैल्यू डालते हैं तो हमें f(x) की वैल्यू मिल जाती है, या y को हम f(x) कह सकते हैं, इस तरह हमें वैल्यूज मिल सकती हैं। डोमेन एंड रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, द सेट x इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f। ये जो सेट x है इसको हम डोमेन ऑफ f कहेंगे, ये वाला जो है। The set of corresponding elements y in y is called the range of f। ये वाला जो हिस्सा है y जो है ये रेंज कहलाता है, इसको हम रेंज कहेंगे। इसमें इस आपके सारे सिलेबस में हम ये सपोज करेंगे कि ये जो फंक्शन की रिलेशनशिप है ये रियल नंबर्स पे डिपेंड करती है, और सेट x और सेट y दोनों जो हैं ये रियल नंबर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको नोटेशन इसकी क्या है। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। जैसे मैंने आपको बताया कि y is equal to x plus 1 अगर हम कहें तो ये एक फंक्शन होगा जिसमें जो x की y की वैल्यूज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं x की वैल्यूज़ पर, और x में जो वैल्यूज़ हम डालते हैं उससे हमें y की वैल्यूज़ मिलती हैं। या इसको हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x एस y इज इक्वल टू f(x) हम लिखते हैं। तो इसको पढ़ते इस तरह है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x या y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन को फर्दर हम समझने की कोशिश करते हैं। अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन। फंक्शन को आप समझ लें कि एक कंप्यूटिंग मशीन है। दैट टेक्स एन इनपुट, उसमें आप इनपुट एक डालते हैं x, और इस पर कोई एक ऑपरेशन करते हैं और ये प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट। ये आउटपुट f(x) कहलाता है, और इसको हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ f एट x
या इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। यहाँ पर फिगर में भी आपको ये दिखाया गया है कि एक फंक्शन जो है ये एफ है, इनपुट एक्स हम डाल रहे हैं और आउटपुट हमें एफ एक्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है और इसमें एक्स की वैल्यूज हम चेंज करते जाएं, एक्स वन डालें तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स वन डालें तो एफ एक्स की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है, एक्स ज़ीरो डालें तो एफ एक्स की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। इस तरह से ये एक रूल है ये वाला, या ये एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें हमने वैल्यू डाली तो हमें एक आउटपुट मिल गया। तो इस तरह हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये एक रूल है या एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। एफ एक्स इज डिनोटेड बाई अ सिंगल लेटर से ए से वाई। हम एफ एक्स को एक सिंगल लेटर वाई से डिनोट करते हैं और राइट करते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब जो x वेरिएबल है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये x वेरिएबल था तो इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये अपनी वैल्यू ले सकता है। एंड द वेरिएबल y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। और जो वेरिएबल y है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि x की जो वैल्यू होगी उसके रिलेटेड y की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं। इसमें पहली टाइप जो हम देखेंगे वो है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में जो पहली टाइप है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, इसी तरह ये चलता जा रहा है और आखिरी जो पावर आ रही है a नॉट यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट्स an माइनस वन an माइनस टू so on a0 are real numbers and the exponents are non-negative integers is called the polynomial function। पोलिनोमियल फंक्शन p है जो एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। पोलिनोमियल इस तरह के होते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि 4x क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो इसमें जो कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो रियल नंबर्स होने चाहिए। जैसे ये an है या यहाँ पर 4 है, an माइनस वन है, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब है कि उनको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट्स, ये जो n है ये एक एक्सपोनेंट है, ये 3 जो है ये एक एक्सपोनेंट है, इसी तरह ये एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 1 एक एक्सपोनेंट है। ये 0 हो सकता है लेकिन ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। इस तरह के एक फॉर्म को हम पॉलिनोमियल फॉर्म कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। द डोमेन एंड रेंज ऑफ px आर इन जनरल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स के सबसेट ही होंगे। और नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखनी है कि अगर an नॉट इक्वल टू 0 देन जो पहला an ऐसा आएगा इसमें जो इक्वल टू 0 ना हो, देन px इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री n का होगा एंड an इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ px। इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो an यहाँ पर होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री 3 है और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये 4 है, ये वाला ये 4 है। इस तरह डेफिनेशंस में आपने देखा कि डिग्री क्या होती है और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट हम दूसरा फंक्शन की टाइप देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर ही, वो है लीनियर फंक्शन। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री अब आप समझ चुके हैं कि क्या होती है, इज 1। अगर डिग्री 1 हो देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। अ लीनियर फंक्शन इज द फॉर्म, is of the form
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर फंक्शन कहेंगे। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये बार बार इस्तेमाल होती हैं, तो बेहतर है कि आप इनको बार बार देखें या किताब से पढ़ें ताकि आप इनको ये अच्छी तरह याद हो जाए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट x a function ix into x of the form ix is equal to x for all x member of x is called an identity function। ऐसा फंक्शन जिसको किसी पर ऑपरेट किया जाए और रिजल्ट वही आए जैसे हम आइडेंटिटी का देख रहे थे, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और ऐसी सूरत में इसका जो डोमेन और रेंज होगा वो सेट x ही खुद ही होगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। लेट x and y be sets of real numbers. A function c x to y defined as cx is equal to a। a की वैल्यू हो, a की आंसर आ रहा हो फॉर ऑल x मेंबर ऑफ x और a मेंबर ऑफ y, तो हम ये कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक फंक्शन किसी रिलेशनशिप पर अप्लाई करें और उसका रिजल्ट हमें a की वैल्यू दे रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरह रेशनल फंक्शन है अ फंक्शन rx ऑफ द फॉर्म px over qx where both px and qx are polynomial functions। polynomial functions आप ऊपर देख चुके हैं कि क्या है। and qx is not equal to 0 is called a rational function। ऐसी सूरत में जब px और qx बोथ पोलिनोमियल हों और qx 0 के बराबर ना हो, तो हम इसे रैशनल फंक्शन कहेंगे। इसका जो डोमेन और होगा वो होगा सेट ऑफ आर रियल नंबर्स फॉर विच qx इज नॉट इक्वल टू 0। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में नेक्स्ट टाइप जो हम देखते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें 6 फंक्शंस आते हैं। y इज इक्वल टू साइन x। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो r है, मतलब है कि रियल नंबर सेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसका डोमेन हो सकते हैं। x की वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन इसका रेंज जो है वो आएगा -1 से लेकर 1 तक। ये डेफिनेशंस हैं जिनको आपने याद रखना है, बार बार इनको देखें ताकि आप याद रख सकें। नेक्स्ट है फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस x। इस केस में भी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और रेंज जो है वो -1 से लेकर 1 तक है। नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू टेन x। इस केस में रेंज r है, लेकिन इसमें x इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, जबकि n एक इंटीजर हो ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर पर ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड नहीं है। इसलिए बाकी जो बचता है r के सेट में वो सारा इसका डोमेन होगा और रेंज जो है वो पूरा r का सेट है इसमें। इसी तरह y इज इक्वल टू कॉट x है। कॉट x में भी जो रेंज है वो r माइनस n पाई है। n एक इंटीजर है और रेंज जो है ये पूरा r होगा, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। सेकेंड x में भी ये कंडीशन है कि x रेंज जो है ये पूरा r का सेट है -2n+1 पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। ये हिस्सा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू सेकेंड x फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसमें भी जो रेंज है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कोसिकेंट x। इसमें जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है -n पाई n, जो जबकि n एक इंटीजर है और रेंज जो है ये y जो है ग्रेटर देन 1 है और y लेस देन 1 है, मतलब लेस देन -1 है। इसका मतलब है कि 1 और -1 के दरमियान की जो वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगी, या -1 से 1 के दरमियान की वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इसको अगर हम दोबारा से देखें तो जो साइन और कॉज है इनके तो डोमेन और रेंज एक ही हैं,
इसी तरह जो टेन एक्स है और कोस और सीकेंट एक्स है, इसका भी आप देखें तो डोमेन और रेंज एक ही है। आसानी से आप याद रख सकते हैं। कॉट एक्स में डोमेन तो एक है लेकिन रेंज में थोड़ा सा फर्क है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ही हम नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पर आपके जो किताब है इसमें सिर्फ 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इम्प्लाइज x इज इक्वल टू साइन y। अब यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है -π/2 से लेकर π/2 तक और x की वैल्यू है -1 से 1 तक। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये आपका डोमेन है और ये रेंज है। क्योंकि रिलेशन उलट है इसलिए ये x जो है ये डोमेन है और रेंज जो है ये y है। x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये y की वैल्यूज जो हैं ये हमें हासिल होंगी। इसी तरह y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका रेंज है 0 से लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू पाई, 0 से लेकर पाई तक, और इसका डोमेन ये है -1 से 1 तक। और नेक्स्ट है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसका भी रेंज जो है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है और जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट पावर। अब वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की पावर के तौर पे आ रहा है, जैसे यहां पर आया हुआ है। तो इस ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। मिसालें इसकी हैं कि y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, यहाँ पर x जो है ये वेरिएबल है और एक्सपोनेंट के तौर पे आया हुआ है, या y इज इक्वल टू ई पावर x, यहाँ पर x वेरिएबल है, या y इज इक्वल टू 2x, या y इज इक्वल टू ई पावर xln2। ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ही जो नेक्स्ट टाइप है वो है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो शेप होगी y इज इक्वल टू log a x। a जो है ये इसका बेस कहलाता है। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर a 10 के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं log 10x, और इसको हम log of x लिखते हैं, और इसको कहते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। दूसरी टाइप है कि जिसमें a e के बराबर होगा तो इसको हम लिखेंगे log ex, और इसको लिखेंगे ln x, और इसको हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। तो 2 किस्में हैं। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होगा और उसको log x हम लिखते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होगा और इसको ln x हम लिखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में नेक्स्ट टाइप है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस साइन हाइपरबोलिक x को हम लिखते हैं 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x के बराबर आता है, और इसका जो डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह cos हाइपरबोलिक x को हम 1/2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x कहेंगे। साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पर माइनस साइन था और cos हाइपरबोलिक में यहाँ पर प्लस साइन है, और इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल नंबर्स हैं, लेकिन इंटरवल इसका है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x हो और cos हाइपरबोलिक x हो तो हम टेन हाइपरबोलिक्स हासिल कर सकते हैं, जो साइन हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x होगा, और ये इक्वल टू आता है ex माइनस e पावर माइनस x e पावर x प्लस e पावर माइनस x। इन्हीं से आप सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट की वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट टाइप है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस।
इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम नेचुरल लॉग की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिलेशंस को याद रख लें कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल अंडर रूट के बराबर होगा। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक में एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन होल अंडर रूट हमेशा होगा। और टेन जो है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ln 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह जो कॉट है वो टेन का उलट है, तो ये आ जाएगा 1/2 ln x प्लस वन ओवर x माइनस वन। सीकेंट इनवर्स x जो है ये आ जाएगा, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x जो है ये आ जाएगा ln 1 ओवर x प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स। और कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स आ जाएगा एल एन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की शक्ल में आसानी से एक्सप्रेस कर सकें तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस वन या y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल अंडर रूट। सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन की। इफ x and y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of independent variable x, then y is called an implicit function of x. x और y इस तरीके से इक्वेशन में मिक्स हुए हों कि y को हम x की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है, इसमें से हम y इक्वल टू एक्स की कोई शक्ल में हम बना नहीं सकते, इसलिए हम इसी इक्वेशन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। या ये मिसाल है दूसरी, इसमें भी हम ऐसे ही सूरत हाल है कि y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं और इनको सिंबॉलिकली हम एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 लिखते हैं। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शंस। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल t और q which is called a parameter। ऐसे फंक्शंस जिसमें बाज दफ़ा x और y को एक तीसरे वेरिएबल के तौर पे एक्सप्रेस किया जाए, इनको हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इसकी टाइप की शक्ल इस तरह की होगी, x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी। अब t दोनों में सेम है लेकिन x की अपनी इक्वेशन है और y की अपनी इक्वेशन है। इस ऐसी रिलेशनशिप को हम, ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक कर्व कहेंगे। तो इसकी फॉर्म की जो मिसालें हैं वो हैं x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू ए टी, ये दोनों मिल के एक फंक्शन बनाते हैं। इसमें t जो है ये पैरामीटर है। या x इज इक्वल टू ए कॉस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी, इसमें भी t जो है ये पैरामीटर है। या x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू, y इज इक्वल टू बी साइन क्यू, इन दोनों में भी q जो है वो पैरामीटर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इवन एंड ऑड फंक्शंस की। इवन फंक्शन, अ फंक्शन f is said to be even if f minus x is equal to f of x for every number x in the domain of f। मतलब ये है कि अगर fx हमारे पास एक फंक्शन हो और उसमें हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें लेकिन उसकी रिजल्टेंट जो वैल्यू है उसमें फ़र्क ना पड़े, साइन उसका चेंज ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें
तो स्क्वायर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा और रिजल्ट वही आएगा, एफ एक्स ही आएगा। या दूसरी मिसाल हो सकती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। इन दोनों में अगर एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करें तो ये एफ एक्स के बराबर आता है और ऐसा फंक्शन हम इवन फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन इससे उलट होगा। अ फंक्शन f is said to be odd if f minus x is equal to minus fx for every number x in the domain of f। अब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है। ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर हो और इसमें हम माइनस एक्स पुट करें तो जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, या हम इसे कह सकते हैं कि ये माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो इस तरह ये वाला जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। दूसरी मिसाल इसकी है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें भी जब हम माइनस पुट करें, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो ये आ जाता है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इस तरह से इवन और ऑड फंक्शंस के दरमियान ये डिफरेंस है।